मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नवाली 2.2। इससे पहले हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं प्रश्नवाली 2.1 को, है ना। प्रश्नवाली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नवाली 2.2 का पहला नंबर प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है? यहाँ पे प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी बहुपद दिया गया है उसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। क्या बोला है? जांच कीजिए, है ना। तो हम लोग पहले इसका शून्य ज्ञात करेंगे, है ना, और उसके बाद हम लोग जांच करेंगे, है ना। क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो हम लोग उससे पहले जानेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, है ना। तो जितने भी चर होता है, क्या जितने भी चर होता है, क्या होता है? जितने भी चर होता है ना, जिसका घात पूर्ण संख्या है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। मतलब कि द्विघात बहुपद इस रूप में होता है ना। अगर हम लोग इसका आगे बराबर लगा के 0 लिख देते हैं तो किस रूप में आ जाएगा? द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को याद रखना है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है ना। तो हम लोग हल करेंगे। यहाँ तक जान गए कि द्विघात बहुपद किस रूप में होता है और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, है ना। अब हम लोग प्रश्न वाले 2.1 का पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे, है ना। तो हम लोग इसको किस विधि से हल करेंगे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे इसका। पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं इसका, है ना। पहला नंबर प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया गया है। कितना? 8। अब गुणनखंड विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है? फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को गुना करते हैं। तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना। 1 होता है इधर। 1 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा इधर। अब हम लोग इसका फैक्टर निकाल देंगे। क्या फैक्टर? तो 2 चौके 8 होता है, 2 दूना 4 होता है ना। क्या होता है? 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे रखना है कि इसको घटाएंगे या जोड़ने पर माइनस का 2 ही आए। क्या आए? 2 ही आना चाहे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 दूना 4 लिखते हैं, 4 में अगर हम माइनस के 4 में 2 घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग इसी को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 लिखेंगे, है ना। 8 लिखेंगे। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे 2 गो x है तो यहाँ पे में से एक x कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब कि x 2 बार है ना। तो यहाँ में से एक को हम लोग पहले गुना मतलब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कितना? एक x बचा, है ना। x बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया। इधर प्लस में है, माइनस में है तो गुना हुआ तो माइनस हो जाएगा। x में x खत्म हो गया तो बचा यहाँ पे 4, है ना। 4 बचा, इधर का हल हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे लेंगे प्लस का 2, है ना। इधर कितना बचा? x बचा, 2 खत्म हो गया, बचा x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बाहर में से एक लिख लेंगे, अंदर में से सिर्फ एक लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2 हो जाएगा इधर, है ना। एक ले लिए, बाहर वाला को लिख लिए और एक अंदर का लिखेंगे। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इधर, और x माइनस 4 बराबर इधर 0, है ना। x इधर प्लस 2, इधर 2 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में,
माइनस का 2 हो जाएगा इधर, है ना। अब इधर 4 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का शून्य कितना आया है, माइनस के 2 आया है और 4 आया है। कितना, माइनस के 2 और 4 आया है ना। अब हम लोग इसका क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या कि शून्यंकों के योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस सी बाय ए होता है। क्या होता है, माइनस सी बाय ए। तो हम लोग इसको अल्फा मानेंगे, है ना, इसको मानेंगे बीटा, है ना। तो हम लोग इधर जांच करते हैं, जांच करेंगे, यहाँ पे जांच लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है ना। तो अल्फा कितना आया है, माइनस का 2 आया है ना, प्लस है तो प्लस। और बीटा कितना आया है, बीटा आया है यहाँ पे 4 आया है ना। अब माइनस बी कितना है, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इधर बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना। इस फॉर्म में होता है इसका व्यापक रूप। तब इधर माइनस बी कितना है, 2 है, माइनस का 2, तो बी का माइनस और उधर हो गया -2, है ना। और ए कितना है, 1 है, 1 है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, है ना। तो -2 और +4 कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस का 2, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 2 हो जाएगा इधर। और 1 से भागा देंगे 2 को तो 2 ही आएगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का शून्यंकों का योग कितना आया है, 2 और 2, मतलब दोनों साइड 2 आया है ना, तो ये सत्य है ना। हम लोग जांच सही किए हैं। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, शून्यंकों के गुणकों के योग ज्ञात करेंगे, है ना, गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस नहीं होता है, सी बाय ए होता है। क्या वो होता है, सी बाय ए। तो अल्फा कितना हम लोग को निकला है, -2 निकला है अल्फा। और बीटा कितना निकला है, बीटा निकला है 4, है ना। और सी कितना है, सी है इधर 8। और ए कितना है, 1 है ना, 1 है। सी -8 है ना। हम लोग इसको गुना करते हैं, तो 4 दूना 8, इधर भी आ गया -8, है ना। इधर भागा देंगे तो 8 बार में ही जाएगा, तो इधर भी -8 आ गया, है ना। तो हम लोग इसका शून्यक भी ज्ञात कर लिए और जांच भी कर लिए, शून्यंकों के योग भी निकाले और गुणनफल भी निकाले, है ना। तो हम लोग का पहला नंबर प्रश्न बन चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब हम लोग अगला नंबर प्रश्न को बनाएंगे, है ना। अगला नंबर प्रश्न कितना दिया गया है, 4s² माइनस 4s+1 दिया गया है। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे हल करते हैं। 4s² माइनस 4s+1। अब हम लोग इसको भी गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे, है ना। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, है ना। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब 4 का हम लोग फैक्टर कर देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इन दोनों को 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4s आराम से आ जाएगा, है ना। यहाँ हम लिखेंगे 4s² माइनस का 2s, माइनस का इधर 2s ले लेते हैं, प्लस का 1, है ना। इस फॉर्म में आप लोग को कर लेना है। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे 4s² है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 2s लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा, 2s, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2s खत्म, तो कितना बचेगा, यहाँ पे होगा 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे कॉमन, है ना। तो इधर कितना बचेगा, 2s प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अंदर में से 1 ले लेंगे, 2s माइनस का 1 ले लेंगे, है ना। एक बाहर में से लिख लेते हैं, 2s - 1 ले लेंगे, है ना।
अब हम लोग क्या करेंगे इसको 2s माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे इधर, है ना। और 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2s बराबर का 1 हो जाएगा। s बराबर क्या आ गया 1/2 है, इधर गुना में है, इधर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, है ना। तो फिर इधर s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग शून्य कितना निकला है 1/2 और 1/2 निकल गया हम लोग शून्य। अब हम लोग इसका जांच करेंगे, है ना। तो हम लोग अल्फा कितना निकला है, इसको मानेंगे अल्फा और इधर को मानेंगे बीटा। तो अल्फा भी निकला है 1/2 और बीटा भी 1/2 निकला है ना। अब हम लोग इधर जांच करते हैं इसको, तो हम जांच करते हैं, है ना। तो हम लोग अल्फा प्लस बी मतलब कि शून्यांकों का योग बराबर क्या जानते हैं माइनस बी बाय ए होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए होता है। क्या होता है माइनस का बी बाय ए होता है। तो हम लोग अल्फा कितना निकला है 1/2 निकला है। अब बीटा कितना निकला है 1/2 निकला है ना। और माइनस बी कितना है हम लोग का 4 है ना, माइनस का 4 है। और ए कितना है ए भी है 4, है ना। अब हम लोग इसका पहले भीम जोड़ करेंगे, क्या भीम जोड़ करेंगे। इसका भीम जोड़ कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। इधर 1 हो जाएगा प्लस का 1, है ना। एक ही बार में आएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, है ना। इधर माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, है ना। इधर कितना है 2/2, इधर कितना है 4/4, है ना। तो 2 से 2 खत्म, इधर 4 से 4 खत्म, तो कितना है एक बार में सब खत्म हुआ, तो 1 बराबर 1 आया, है ना। तो दोनों साइड सेम आया है, मतलब कि हम लोग का शून्यांकों का योग कितना आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 1 और 1 आ गया, है ना। अब हम लोग इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल ज्ञात करेंगे, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हम लोग का सी बाय ए होता है। अल्फा कितना दिया गया है 1/2 और बीटा भी दिया गया है 1/2, है ना। और सी कितना हम लोग का 1 है ना। और ए कितना है 4 है, कितना है 4 है ना। तो इधर कितना हो जाएगा गुना करते हैं 1 कम 1 2 दूनी 4 आ गया, है ना। इधर भी आ गया 1/4, है ना। तो दोनों तरफ सेम आया, है ना। तो हम लोग का जांच भी सही हुआ, है ना। इन दोनों के बीच का जो संबंध है इसका जांच हो गया, है ना। तो हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे, है ना। तो आप लोग को दूसरा नंबर प्रश्न और पहला नंबर प्रश्न पूरा अच्छा से समझ आया होगा, है ना। बहुत आसान है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x है ना, माइनस का 7x है। तो हम लोग यहाँ पे हल करते हैं इसको, कितना दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया गया है ना। हम लोग इसका व्यापक रूप क्या जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो c है वो पहले दिया गया है bx के जगह में, तो हम लोग को इस फॉर्म से हम लोग इस फॉर्म में करेंगे पहले, है ना। तो इधर का पलट देते हैं x² हो जाएगा 6x² हो गया, इधर का हम लोग 7x ले लेते हैं, इधर हो जाएगा 3, हम लोग इस रूप में लिख लिए, है ना। अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट और लास्ट को पहले गुना करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 या 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो गया, है ना। 18 हो गया। अब हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, है ना।
तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका करते हैं तो 2 9 18 होता है ना, 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 3 है ना। तो हम लोग इसको क्या करना है, इस प्रकार से लिखेंगे कि जोड़ने पर 7 आना, जोड़ने पर 7 x आना चाहिए या घटाने पर 7 x आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग 9 में इसको गुना करते हैं तो इधर हो जाएगा 3 3 9, है ना। अगर हम लोग 9 में 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो हम लोग इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस का 9x, है ना, प्लस का 2। अब प्लस क्यों लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस कर 2 लिख देंगे तो जुट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 11x। तो हम लोग को 7x लाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का 2x लिखेंगे, है ना, माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, है ना। अब हम उसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 3x ले लेंगे कॉमन। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, एक x गया तो सिर्फ एक x बचेगा, है ना। प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9 हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 3 तिया 9, इधर हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 लिखा गया, इधर ले लेंगे प्लस का 1, तो अंदर में कितना बचेगा इसका, एक x 2x बचेगा, इधर बचेगा 3, है ना। तो हम लोग को अंदर में से एक लेना है और बाहर को लिखना है ना। तो इधर हो जाए 3x प्लस 1, है ना, और इधर होगा 2x माइनस का 3, तो इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, और इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर का 0 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x बराबर, इधर माइनस का 3 है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का 1 था तो उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। इधर x बराबर कितना आ जाएगा, -1/3 हो जाएगा, है ना। और इधर कितना आ जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। तो हम लोग का अल्फा कितना आया है, -1/3 आया है, और बीटा कितना आया है, वो आया है 3/2 आया है ना, 3/2 आया है। अब हम लोग इसको जांच करते हैं, जांच करते हैं। जांच में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यांकों का योग बराबर कितना होता है, -b/a होता है। तो हम लोग अल्फा कितना आया है, -1/3 आया है, और बीटा कितना आया है, 3/2 आया है। अब माइनस बी कितना हम लोग का 7 है ना, और ए कितना है 6। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में, तो इसको ऊपर से गुना कर देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना। अब 2 पहाड़ा में 6 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा, है ना। तो 3 बार को 3 बार में आएगा, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। इधर हो जाएगा प्लस का 7/6, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 7 निकले, है ना। अब यहाँ पे -2 और +9 में अगर हम घटा देते हैं 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 7/6, इधर 7/6 हो जाएगा। तो हम लोग का शून्यांकों का योग बराबर निकल गया, है ना। अब हम लोग इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है ना। हम लोग का अल्फा कितना निकला है, -1/3 निकला है, गुना
ये निकला है 3/2 निकला है, और हम लोग इसे कितना है -3 है ना, और ए कितना है 6 है, 6 है ना। छः है। अब हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, माइनस का इधर 3 होगा और नीचे होगा 3 दूना 6, इधर भी आ गया -3, इधर भी 6 आ गया है ना। तो हम लोग का तीसरा नंबर भी प्रश्न बन गया है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न पूरा अच्छा समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। अब हम लोग हल करेंगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है 4u² + 8u दिया गया है ना। हम लोग अब इसको हल करेंगे। हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग इधर हल करते हैं है ना। यहाँ पे हल करते हैं, अब लिख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4u² + 8u दिया गया है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिख लेंगे है ना। अब यहाँ लेते हैं 4u² + 8u दिया गया है ना। हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे 4u को, तो अंदर में कितना बच जाएगा, इसका u बच जाएगा प्लस का 2u, क्योंकि 4 दूना 8 होता है ना। इधर का 2u बच गया है ना। तो हम लोग इधर 4u = 0 करेंगे और u + 2u = 0 करेंगे, तो इधर u बराबर आ गया 0/4 आ गया है ना। और 4u को मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा है ना। हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, u बराबर इधर का हो गया -2 आ गया। तो हम लोग का अल्फा कितना आया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 को अगर 0 से भगा देंगे तो 0 ही होगा। एक आया हम लोग का 0 और एक कितना आया है u बराबर -2, मतलब कि अल्फा आया है 0 और बीटा आया है -2 है ना। अब हम लोग इसको जांच करें, इधर हम लोग जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। तो अल्फा कितना, बीटा आया है -2 है ना, और -b कितना है 8u है। है ना, और a कितना है 4 है। तो हम लोग इसको काटेंगे, 4 दूना 8 हो गया, इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 2 और इधर आया -2। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर आया है, दोनों साइड बराबर आया है -2, और इधर भी आया है -2 है ना। अब हम लोग याद करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो हम लोग का अल्फा कितना है 0, अब बीटा कितना है -2 है ना, और c कितना हम लोग का, c तो हम लोग का कुछ है नहीं, तो इसको मान लेंगे 0, और a कितना है 4 है ना। अब हम लोग 0 से गुना करेंगे तो इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग का अल्फा और बीटा का अल्फा प्लस बीटा बराबर भी आ गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी आ गया, मतलब कि शून्यांकों का योग भी आ गया और गुणनफल भी आ गया, दोनों बराबर बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। तो हम लोग का चौथा नंबर भी प्रश्न बन गया है ना। आप लोग इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे 5वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है t² - 15 है ना। यहाँ पे हल लिखेंगे है ना।
टी स्क्वायर है माइनस का 15 है ना। हम लोग इसको बराबर करके 0 दे देते हैं। टी स्क्वायर है ना, अब इधर माइनस का 15 है तो उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा है ना, प्लस का 15 हो जाएगा। अब हम लोग इसको टी बराबर स्क्वायर में रूट अंडर लगा देंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा है ना, रूट 15 हो जाएगा। तो हम लोग का एक कितना आया है, एक प्लस का 15 आया है, रूट 15 आया है, और एक आया है माइनस का रूट 15। मतलब कि हम लोग का अल्फा भी आया है, अल्फा कितना आया है माइनस रूट अंडर 15 आया है, और बीटा कितना आया है रूट अंडर माइनस 15 आया है ना। तो हम लोग का चौथा नंबर भी प्रश्न बन गया है, इसका ही होगा आंसर है ना। तो आप लोग को यह क्वेश्चन भी पूरा अच्छा समझ आया होगा है ना। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे छठा नंबर प्रश्न को, कितना छठा नंबर प्रश्न को है ना। तो छठा नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, हल लिखेंगे है ना। 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का x है, इधर है 4 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड विधि में कि दोनों तरफ गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा है ना। अब हम लोग तोड़ेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा है ना, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 है ना। तो हम लोग यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर हम लोग 4 में 3 हटा देंगे तो माइनस x बचेगा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4 लिखेंगे है ना, माइनस का 4 लिखेंगे। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x है ना, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 3x है ना, x खत्म तो इधर का 4 बचेगा है ना। अब यहाँ पे ले लेते हैं प्लस का 1 है ना, तो अंदर में कितना बचेगा 3x माइनस 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा है ना। हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 1 और इधर लिखेंगे 3x माइनस का 4 लिखेंगे है ना, x बराबर x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 बराबर के 0 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा है ना। इधर हो जाएगा x बराबर माइनस का 1, इधर हो जाएगा 3x माइनस बराबर प्लस 4 हो जाएगा, इधर है गुना में तो इधर हो जाएगा भागम, जाके 3 भागम चल जाएगा है ना। तो हम लोग का यहाँ भी आया है अल्फा आया है -1 और बीटा कितना आया है 4/3 आया है ना, 4/3 आया है बीटा है ना। अब हम लोग इसका जांच करेंगे, सुनिए हम लोग कितना निकला है माइनस का 1 निकला और इधर निकला है 4/3 है ना। हम लोग इधर जांच करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। हम लोग का अल्फा कितना आया है माइनस का 1 आया है, और बीटा कितना आया हम लोग का 4/3 आया है ना, और माइनस बी कितना है 1 है, 1 है, और ए कितना है 3 है ना, कितना है 3 है। तीन है
यहाँ भी है ना, हम लोग इसको गुना करते हैं तो माइनस का 4 है, हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा इधर, इधर -4, दोनों साइड बराबर नहीं है, मतलब कहीं गलती तो नहीं हुआ है, और तेरी के यहाँ पे गुना कर दिए, यहाँ पे प्लस होगा जी, अब आएगा अभी कूदले सही, है ना। अब आप देखते हैं -1 और +1, मतलब यहाँ पे इधर कितना आ गया, हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, है ना, इधर कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है इसका नीचे, है ना, 3 एकम 3, इधर हो जाएगा -3, 3 को कितना बार में आएगा, 3 को पढ़ा हम तो एक बार में आएगा, तो इधर हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा +1 माइनस माइनस प्लस बटे का 3 हो जाएगा। अब -3 और +4 को हम लोग घटाएंगे तो माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, है ना, बटे का 3, इधर भी आ गया 3, है ना। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर, है ना। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का हम लोग इधर निकालेंगे, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फा कितना आया हम लोग का, हम लोग का अल्फा आया है 1 आया है, गुना बीटा कितना आया है 4/3 आया है ना, और C कितना है हम लोग का -4 है, माइनस का कितना है 4 है ना, और A है 3, क्या है 3 है ना। अब हम लोग यहाँ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा बटे का 3 हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा 4/3, है ना। तो हम लोग का अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दोनों साइड बराबर आया है, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल भी आ गया और इधर आया है शून्यांकों का योग, है ना। तो हम लोग प्रश्न वाले 2.2 का पहला प्रश्न का सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं, है ना। आप लोग को पूरा अच्छा समझ आया होगा, है ना। आप लोग को अगला वीडियो में हम बताएंगे प्रश्न वाली 2.2 का दूसरा नंबर प्रश्न, है ना।